It's the big corruption. 30% प्रत्येक सरकारी बजट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, जिला परिषद, पंचायत समिति, कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, हर एक लेवल, स्पेंडिंग लेवल से अगर 30% रकम हर साल चोरों के हाथ में जाए तो कितनी बड़ी रकम है। ये पहला, इसका आप अंदाज लगाइए। एक दूसरा, कहां जाता है ये पैसा? ये 3 लोग इस कंट्री को चलाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पुधारी यानी भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर, गुत्तेदार। ये 3 लोग चलाते हैं। तो ये पैसा कहां जाता है? ठीक है, कुछ पैसा इनके जेब में जाता है, वो अच्छा शानदार घर बनाएगा, अपनी वाइफ के लिए डायमंड्स खरीदेगा, लड़की के मैरिज में सोना बरसेगा सब पर, समाज में उतना ही नुकसान होगा। चलो ठीक है, समाज उसको बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन और इस पैसा का क्या होता है वो सोचा है कभी आपने? दिस मनी गोज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। जब मिनिस्टर पैसा लेता है वो बोलेंगे कि इलेक्शन कोड का भंग हो रहा है। वो इलेक्शन कोड के बारे में भी हम आपको बाद में बताते हैं। देखिए, वो हमारा वीडियो शूटिंग ले रहे हैं कि कुछ हम गलत बात तो ना बोल दें, ये भ्रष्टाचार ऐसा शब्द तो ना इस्तेमाल करें। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? रात को जाके आप बोलिए इलेक्शन कमीशन में, रात को जाके बस्ती में जाके नोट बांटते हैं, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायोलेशन नहीं है। लेकिन मैं भाषण दे रहा हूं तो इधर 2 कैमरामैन लगाए हुए हैं आपके टैक्स के पैसे से कि भाई हम कुछ गलत ना बोल दें। इलेक्शन बहुत अच्छे रास्ते से चल रहा है। डिसिप्लिन है तो वो जो रात को पैसा बांटते हैं वो रोको, जो गुंडे लोग ये पार्टीज पालते हैं बस्तियों में वो बंद करो। ओके, आपके लिए उतना ही था। ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ये पैसा लेते हैं मिनिस्टर के पास या किसी के पास। जब रिश्वत दी जाती है, कुछ अपने जेब में जाती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर जाती है। दे हैव टू अर्न मनी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी में अगर पैसा गया तो क्या खराबी होती है? पॉलिटिकल पार्टीज आर लिंक्ड विद द माफिया। अब इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज और माफिया, गैंगस्टरिज्म, क्रिमिनल्स, ये एक हो गए। अब इतने एक हो गए कि पहले माफिया के लोग कहते थे कि ठीक है साहब, हम आपको इलेक्ट करके लाते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, हमें पैसे दो, ठीक है, हम पीछे रहते हैं, बिहाइंड द स्टेज। आज परिस्थिति बदल गई है कि वो खुद ही आगे आते हैं कि भाई ठीक है, पावर तो हमारे पास है, ताकत तो हमारे बाजू में है, दादागिरी तो हम करते हैं, हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, इनकी क्या जरूरत? तो वो खुद ही आके इलेक्शन लड़ते हैं और हम जैसे सज्जन लोग उनको जिता के लाते हैं। अब इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये जो 30% रकम, लेट अस जस्ट से कि 30% है, 30% से 65% तक है, पण ठीक आहे, आम्ही 30% गृहीत धरून चालतो। या आकडेबद्दल कोणाचा वाद किंवा कोणी चॅलेंज करणार नाही। मिनिमम अगर यहाँ किसी ने कॉर्पोरेशन का रोड बनाया तो उसको मालूम है 30% रकम दिले शिवाय आपका रनिंग बिल ही पास नहीं होगा, वो इंजीनियर आपके कागज को ही नहीं देखेगा। सो लेट अस टेक इट एज 30%। इस 30% रकम का क्या होता है? ये जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? इनका इधर खर्चा उधर खर्चा, लेकिन माफिया को भी जगा के रखती हैं, पाल के रखती हैं। सिर्फ इलेक्शन के 15-20 दिन पहले नहीं, पूरा 5 साल। दीज आर नॉन गुंडास विच आर केप्ट ऑन द रोल्स ऑफ इलेक्शन पार्टीज परमानेंटली। उनका काम ही यह है दादागिरी, उनका पेशा ही ये है। ये तालम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बिरयानी खाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, एंड दे लीड अ गुड लाइफ। दिस इज देयर लाइवलीहुड, दिस इज देयर एम्प्लॉयमेंट। और इनको ये लोग जागृत रखते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है इनका उपयोग करना पड़ता है। बस्ती में जाके दम देना, किसको वोट देना, उनका रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, सब ये लोग करते हैं, जिताते हैं। आज 2 किस्म के गुंडे हैं, एक तो चाकू चलाता है, दूसरा अच्छा सफारी शर्ट पहनता है, सफारी सूट पहनता है, गोल्ड रिस्ट वॉच है, और वो पुढारी के गोल गोल घूमता है। उसके जबान पर एक ही वाक्य है, साहेब आम्हाला काम द्या, साहेब आम्हाला काम द्या, कुठलाही काम द्या। पेमेंट, समाज मंदिर, रोड, डॅम, ट्री प्लांटिंग, पाणलोट विकास क्षेत्राचं काम, कुठलाही काम द्या। बजेट नसलं, अगर बजेट नहीं है
काम नहीं है, टेंडर हाथ में प्राप्त नहीं होता, तो ये 30% चोरी कहां से होगी? हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? पार्टी कैसे जगेगी? पार्टी की माफिया कैसे जगेगी? ये है खराबी भ्रष्टाचार में। लोग हमसे पूछते हैं, भाटिया तुम्ही भ्रष्टाचार बद्दल इतकं बोलता, विकासाबद्दल काहीतरी बोला। अरे भ्रष्टाचार और विकास में यही तो संबंध है। दो चीजें बोलूंगा, ये 30% रकम अगर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू गुंडों के हाथ में आती है तो समाज का नुकसान है। हम इस समाज में गलत लोगों को मजबूत कर रहे हैं। हम अपने टैक्स का पैसा इनके घर तक पहुंचा रहे हैं। दादागिरी को हम ठामपने इस देश में जला रहे हैं। वी आर सस्टेनिंग क्रिमिनलिटी बाय आवर मनी। ये खराबी है।